ये किसकी आराधना करते हैं? सूर्य की। सूर्यस्य आराधने युक्तो, सूर्य की आराधना से युक्त होकर इन्होंने इतना भजन किया भगवान सूर्य का कि भगवान सूर्य स्वयं प्रकट होकर के इन्हें अपना लिए और मित्रवत अपना लिया। और उनके द्वारा किए गई उपासना के फलस्वरूप भगवान सूर्य ने इन्हें एक सुंदर मणि दी, जिस मणि का नाम था शमंतक मणि। आपको मणियों के विषय में चर्चा कर रहे हैं तो हम और भी कुछ कथाएं हैं, जंजीर यहां पकड़े रहना, ध्यान रखना छूट ना जाए। 3 मणियां हमारे भारत की भूमि में हुई जो एक ही हुई। कितनी मणियां? 3 मणियां। 3 मणि थी जो एक हुई, दूसरी नहीं। ये 3 मणि कौन कौन सी हैं? एक तो स्यमंतक मणि, दूसरी कौस्तुभ मणि जिसे भगवान धारण करते हैं अपने वक्षस्थल पर, और तीसरी जल समूत मणि। ये जल समूत मणि ये कौन सी मणि है? कौन कौन ने जल समूत मणि के विषय में कथा सुनी? सुनी? किसी ने सुनी? नहीं सुनी? चलो हम सुना देते। हमसे सुनते रहा करो कथा, कुछ कुछ मिलेगा बढ़िया बढ़िया। हमने भी विद्वानों के मुख से सुनी। ये तो भगवान की कथा, भगवान का प्रसाद होता है और इस प्रसाद को बांटते रहना चाहिए। तो आप भी उस प्रसाद को ग्रहण करिए जो मैंने गुरुजनों से प्राप्त किया। कथा ही प्रसाद है। कथा में प्रसाद बढ़ता है, बढ़िया बढ़िया बर्फी, पेड़ा और छेने की बढ़िया बढ़िया मिठाई, ये सब प्रसाद बढ़ता है। ये सब प्रसाद तो प्रतीकात्मक है, वास्तविक प्रसाद क्या है? कथा में वास्तविक प्रसाद तो कथा ही है जो भगवान के मुख से निकली है। भाई जो मुख से निकले वो उच्छिष्ट होता है, वही प्रसाद होता है। मुख से निकला तो प्रसाद हुआ कि नहीं? प्रसाद क्या है? जैसे भागवत के लिए कहते हैं, भागवत भगवान का प्रसाद है, भगवान के मुख से निकली और बाद में सुख मुख बेगले तो निगम कल्प फल सुखदेव जी के मुख से निकली, उगल दिया उस फल को, तो वह सुखदेव जी का प्रसाद हो गया। तो ये सब कथा भगवान का प्रसाद है और जिसकी वाणी से निकल रही है वो प्रसाद स्वरूप ही तो निकल रही। तो प्रसाद अकेले नहीं पाना चाहिए। जो गुरुजनों से मुझे मिला सो मैं आप लोगों को बांटने का प्रयास कर रहा हूं।